डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो चैप्टर के डिटेल्स में जाने से पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन हमें ये चीज समझना होगा सबसे पहले कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर। तो दो या दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट है हमारे पास, उसके होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। Solution is homogeneous mixture of two or more than two components। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे और अगर वो होमोजेनियसली मिक्स्ड हैं उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर है और वाटर में हमने NaCl डाला है और इससे मैंने अच्छे से मिला दिया सो दैट कि किसी पर यूनिट वॉल्यूम में जो NaCl और वाटर का रेशियो होगा वो सेम होगा, होमोजेनियसली मिक्स्ड होंगे, तो ऐसे चीज को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। इसमें दो कंपोनेंट है अभी हमारे पास NaCl एंड H2O, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, इसके जितने कंपोनेंट है, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, मतलब कि 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, 4, 5, 6 एन नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो अगर इसके 2 कंपोनेंट रहेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगी? ऐसे सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे। या क्या हो सकते हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन तो इसमें क्या होंगे? ऐसे सॉल्यूशन में क्या होंगे? 3 कंपोनेंट्स होंगे, A, B एंड C। या क्या हो सकता है? इसमें 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन इसमें क्या होंगे? 4 कंपोनेंट्स होंगे। या क्या हो सकती है? 5 कंपोनेंट हो सकता है या n नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकता है। तो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, दैट इज ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, तो मानते हैं कि पहला कंपोनेंट A है, सेकंड कंपोनेंट B है, जैसे कि यहाँ पर NaCl एंड H2O था। तो इस सॉल्यूशन, जैसे कि 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे NaCl को हमने वाटर में मिलाया, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। एक को कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, सेकंड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अभी किस बेसिस पे हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन जो होती है उसके एक कंपोनेंट अपनी फिजिकल आइडेंटिटी लॉस कर देती है, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती है, और सेकंड कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती। तो ऐसे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच लूजेस इट्स आइडेंटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या हो गए? ऐसे कंपोनेंट व्हिच लूजेस इट्स आइडेंटिटी, व्हिच लूजेस इट्स आइडेंटिटी। जैसे कि NaCl है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है? NaCl यहाँ पे। तो NaCl अपना आइडेंटिटी कैसे लॉस कर दिया? क्योंकि NaCl जो हमने डाले थे ये सॉलिड फॉर्म में था और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में था। तो सॉल्यूशन बन जाने के बाद से हम जब अच्छे से मिक्स कर दिया होमोजेनियसली, तो क्या हो गया कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहे, मतलब इसका फॉर्म कन्वर्ट हो गया, अदर फॉर्म में चले गए। तो इसका मतलब NaCl क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट सॉल्यूशन के जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती। ठीक है, which does not lose its identity या which retains its identity, which retain its identity। तो ऐसे कंपोनेंट सॉल्यूशन के हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। और कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने होंगे डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये पॉइंट ये है कि हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हम सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट जो है सॉल्वेंट के अमाउंट से बहुत कम रहेंगे। अगर मैं ऐसा करता हूं कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं 50 kg NaCl डाल दूंगा, तो उसको मैं होमोजेनियसली मिक्स भी कर दूं, तो ऐसे सॉल्यूशन को लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट के अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से बहुत ज्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होंगे? सॉल्यूट के अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से बहुत कम होंगे। ठीक है ना? तो सॉल्यूट क्या होती है? इसकी अमाउंट is lesser than
दैट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट होती है सॉल्वेंट की। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट हमें ये ध्यान रखने होंगे कि हम लोग कैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट को और डिफरेंशिएट कर सकें कि सॉल्यूट जो होते हैं ऐसे चीज होते हैं विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे NaCl में हमने NaCl को वाटर में डाला तो NaCl को डिजॉल्व किया वाटर में तो NaCl विल बी कॉल्ड सॉल्यूट। तो क्या होते हैं, सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे उसको, और एक कंपोनेंट को हमने नाम दिया सॉल्यूट, सेकंड कंपोनेंट का नाम दिया सॉल्वेंट। मतलब जब सॉल्यूट को मिलाएंगे हम लोग सॉल्वेंट में और ये मिक्सिंग जो होगी ये होमोजेनियस होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किसी भी, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर होती है इसके तीन फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड या लिक्विड या गैस। तो मतलब फर्स्ट कंपोनेंट जो मेरा A है दैट इज सॉल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट है B दैट इज सॉल्वेंट। तो इसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है। इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग इसको कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ हो गए सॉल्यूट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे एंड 3 टाइप के हो गए सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। 3 into 3 is equal to 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूट अगर हमारे पास सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉलिड लिक्विड। सॉल्यूट अगर हमारे पास सॉलिड है एंड लिक्विड सॉल्वेंट गैस है, सॉलिड गैस कंपोनेंट। सिमिलरली लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड एंड गैस गैस। टोटल हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वही डिसाइड करती है कि हम लोग सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि सॉलिड को हमने सॉलिड में मिला दिया या लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया या गैस को सॉलिड में मिला दिया तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली लिक्विड अगर सॉल्वेंट अगर लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड को मैं सॉलिड लेता हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, गैस इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। सिमिलरली अगर गैस हमारी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड एंड गैस इन गैस, इसको हम लोग कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो अभी हमारा चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, अभी हमारा चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो मुझे क्या देखने हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। मतलब सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड गैस सॉल्यूशन। सॉरी, लिक्विड सॉल्यूशन इसका मतलब कि सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड होगी सॉल्वेंट एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ये 3 टाइप ऑफ हो सकती है हमारी लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब कि तीनों सिचुएशन में क्या है, तीनों सिचुएशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे। अगर हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो लिक्विड एंड लिक्विड, इसको भी लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसको भी हम लोग कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स ऑफ हो गए लिक्विड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल लगते हैं कि हमें क्या पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ना है जैसे कि 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गई। फर्स्ट को हमने कहा सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट। तो दोनों की स्टेट फिजिकल स्टेट अगर एक की सॉलिड है दूसरे की लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इसको हम लोग कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल
जैसे कि हमने NaCl को देखा था, ये सॉलिड है, इसको हमने वाटर में मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगी दिस विल बी कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, NaCl इन वाटर। सेकेंड क्या हो सकते हैं कि अगर सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो ये भी सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, लिक्विड इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल हम लोग अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं और इसको मिक्स करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो सकती है, गैस अगर हमारे पास सॉल्यूट रहेगा, इसको लिक्विड में हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को भी लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। गैस अगर सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे भी कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोक होते हैं या बियर एसेट्रा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी चीज को हम लोग कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बारे में हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्यूशन का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट वाटर है, इसमें सॉल्यूट के वो अमाउंट जिसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, मान लेते हैं T टेम्परेचर पे, तो उसको कहेंगे उसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a specific amount of solvent at a fixed temperature या at a specific temperature, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अगर इसकी कुछ फिक्स अमाउंट है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोई सॉल्यूट जो डालने से और सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, इस चीज को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी फॉर एग्जांपल NaCl को वाटर में मिलाया, तो मान लेते हैं कि वाटर की फिक्स अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 लीटर है, हम लोग लीटर की टर्म्स में उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मैक्सिमम NaCl डालने से सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम एट ए गिवन टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को बढ़ा या घटा नहीं रहा है, तो उस अमाउंट को हम लोग कहेंगे उसका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो जाएंगे, अगर इसको मैं ग्राम में कहूंगा तो ग्राम पर लीटर, या इसको मैं केजी में कहूंगा केजी पर लीटर, या केजी में कहूंगा केजी पर मीटर, तो डिपेंड करता है कि मैं यूनिट क्या ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ग्राम में रखता हूँ मैं सॉल्यूट को और इसको लीटर में रखता हूँ तो ग्राम पर लीटर हो जाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। या उसको मैं मोल में रखता हूँ, इसको लीटर में रखता हूँ तो मोल पर लीटर हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी, दिस इज सॉल्युबिलिटी। अब कौन सी चीज किस चीज में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हमारे पास पानी है, ठीक है ना, वाटर है, तो वाटर में मैं अगर पेट्रोल डालूंगा ऊपर से, तो क्या ये सॉल्युबल होंगे, इसके अंदर यूनिफॉर्मली होमोजेनियस मिक्सचर हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा होमोजेनियस मिक्सचर। आप देखे होंगे कि कहीं भी ऑयल स्पिल्स होती है, कहीं भी किसी भी रिवर्स में या किसी भी सी में, तो क्या होती है वहां पर ऑयल जो है, पेट्रोल्स जो है वो क्या होती है, ऊपर में तैरते रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है, सोल्यूबल क्यों नहीं होती है, इसका रीजन हमें एक बेसिक चीज को समझना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, ठीक है। क्या होती है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं कि वो उसमें डिसॉल्व होंगे या नहीं होंगे। प्रॉपर्टी अब क्या है, तो उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसके डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करती है। तो अगर
पोलर चीज है, हमारे पास पोलर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो ये डिसॉल्व करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये डिसॉल्व करेंगे एक दूसरे से। लेकिन मैं अगर एक चीज पोलर ले लिया और सेकेंड चीज नॉन पोलर ले लिया तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे उसमें, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दोनों चीज की पोलरिटी मतलब सेम, दोनों चीज की डायपोल मोमेंट जो नेट इफेक्टिव डायपोल मोमेंट है सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वाला चीज पोलर है सेकेंड भी पोलर होना चाहिए, अगर फर्स्ट नॉन पोलर है तो सेकेंड भी नॉन पोलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl को वाटर में मिलाता हूँ, NaCl को पानी में मिलाता हूँ, NaCl इज कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, इसको वाटर में मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये होमोजेनियसली मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि NaCl इज ए पोलर कंपाउंड, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, Na के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी कुछ पोलरिटी है। सिमिलरली वाटर एक सॉल्वेंट है और वाटर में पोलरिटी होती है, ये हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, जैसे कि वाटर है H2 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बिकॉज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इस सेट पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, इसके कारण सिर्फ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस कारण नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होती है म्यू, इसकी डायपोल मोमेंट μ1 इस डायरेक्शन में एंड इसकी μ2 इस डायरेक्शन में। नेट डायपोल मोमेंट इसकी कुछ है, म्यू की वैल्यू कुछ है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी कुछ डायपोल मोमेंट है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी पोलर, मतलब कि दिस इज पोलर, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर एक पोलर है और सॉल्वेंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट है, एंड NaCl इज ए पोलर सॉल्यूट। तो अब क्या होगा कि मैं अगर NaCl को वाटर में डालूंगा तो ये तो Na प्लस Cl माइनस है, तो Na प्लस और Cl माइनस के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल क्या होगी, इसको घेर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मिक्स होगा, दोनों पोलर है, दोनों में चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सराउंडिंग में रहेंगे, इसके सिमिलरली यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में रहेंगे, तो क्या होगी, इसके कारण ये इसमें डिसॉल्व करते हैं अगर दोनों पोलर हैं तो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नैप्थलीन है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसको मैं बेंजीन लेता हूं, अगर हमारे पास है बेंजीन सॉल्वेंट, इसमें मिलाता हूं तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है हमारे पास सॉल्वेंट, तो ये दोनों मिक्स होते हैं, इसे सॉल्यूशन मिलता है, दोनों नॉन पोलर है, सॉल्यूशन बनता है। सिमिलरली अगर एंथ्रासीन है और इसको मैं बेंजीन में लेता हूं तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दिस इज नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा, लाइट डिसॉल्यूशन लाइट, इसका मतलब ये हो। तो अब ये क्यों है इस नॉन पोलर, इसकी डायपोल मोमेंट नेट जीरो कैसी होती है, इसकी डायपोल मोमेंट नेट जीरो कैसी होती है, तो ये पढ़े होंगे आप बॉन्डिंग चैप्टर में, इसके लिए इसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना होगा, उसके डिटेल में अभी नहीं जाते हैं हम लोग, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसलिए डिसॉल्व करता है। अब देखिए, अब मैं एक एक करके पढ़ने होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमें पढ़ने होंगे कि तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तीनों सिचुएशन में सॉल्वेंट इज लिक्विड। हमें क्या पढ़ना है अभी, किसी भी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में सॉल्वेंट लिक्विड है, ये हमें पढ़ना है। तो सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड क्या हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड से मिलाया तो हमारे पास क्या हुआ, प्रिपेयर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी हमने देखा, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग पहला सिचुएशन लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन ए, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, एंड सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। फर्स्ट सिचुएशन हमारा ये, सॉलिड क्या है, सॉलिड है हमारे, सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। तो इसमें हमने सॉल्युबिलिटी डिफाइन किया, तो सॉल्यूशन को हम लोग तीन टाइप में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट को हम लोग कहेंगे
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फर्स्ट को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, तो हमने डिफाइन किया, हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चाहिए होता है सॉल्यूट किसी भी फिक्स सॉल्वेंट के लिए, वो हमने अगर डाल दिया, उसमें हम लोग और थोड़ा सा अगर डालेंगे सॉल्यूट, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग कंप्लीटली सैचुरेटेड है, मान लेते हैं कि इसके अंदर वाटर है, तो वाटर है और इसमें मैं कुछ मिला रहा हूँ सॉलिड, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं चीनी मिला रहा हूँ, शुगर मिला रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास H2O। तो इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी होगी ना, कि फिक्स वाटर के वॉल्यूम के लिए कुछ वेट होगा या कुछ मोल होगा सॉलिड को, जो हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपन को इसका कितना मोल ले रहे हैं, इसका कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका कितना वेट ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, कुछ सॉल्युबिलिटी होगी। तो वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हमने डाल दिया, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड। उसके बाद में अगर एक ड्रॉप भी, मतलब एक थोड़ा सा एक दाना भी चीनी का डालूंगा, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो उस सिचुएशन से पहले वाले सिचुएशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे अ सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे सॉल्यूशन इन विच नो solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution, ठीक है ना, given temperature to avoid precipitation, नहीं तो precipitation हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की फर्स्ट केस दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है। तो सेकंड क्या हो सकती है सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हुआ, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितना होना चाहिए उससे कम है, ठीक है ना, मतलब कि और हम लोग थोड़ा सा उसमें सॉल्यूट अगर डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है, मींस सैचुरेटेड से पहले की सिचुएशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हुई, अ सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग एनी टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पे, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार टेम्परेचर कह रहा हूँ, तो ये चीज पॉइंट आउट करना यहाँ पे जरूरी है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, या विदाउट रेजिंग नहीं करते, विदाउट increasing temperature, without raising temperature, it's called saturated solution, ठीक है, सॉरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी की सॉल्यूशन है, हमारे पास वाटर है, तो वाटर मान लेते हैं कि 1 लीटर है, इसमें हमने फॉर एग्जांपल 2 ग्राम हमने अभी शुगर डाले हैं, तो 2 ग्राम या 5 ग्राम, और हम लोग अगर शुगर डालेंगे तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं हो, ठीक है ना, और डाल सकें अगर विदाउट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आने से पहले, तो हम लोग उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन हो सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा क्या होगी, थर्ड सिचुएशन हो सकती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाम से क्लियर है क्या, तो नाम से क्लियर है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं व्हेन सॉल्यूशन, ऐसे सिचुएशन जब सॉल्यूशन जो इसकी स्पेसिफाइड अमाउंट है, जो सॉल्युबिलिटी है, उससे ज्यादा अगर हमने मिला दिया इसके अंदर सॉल्यूट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर है, इसमें 1 लीटर वाटर में अगर कुछ भी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, इसके सॉल्यूट की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 ग्राम
100 ग्राम तक डालेंगे सैचुरेटेड होगा, तो उससे ज्यादा अगर हमने डाल दिया है उसको क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ये चल नहीं रहा पेन, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो ये क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेटेड इट, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमने पहला सिचुएशन देखा कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, तो अभी इसके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सॉल्युबिलिटी किन चीज पे डिपेंड करेगी, और इस वाली कंडीशन में जब हमारा पास रहेगा सॉलिड लिक्विड में, तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है पहला सॉल्यूशन, इसमें किन चीज पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हम लोग पहले देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड अगर सॉल्यूशन है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, फिर हम लोग देखेंगे कि गैस अगर लिक्विड में है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा हेनरीज लॉ, फिर उसको डिस्कस करेंगे और बाकी सारी चीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।